Hello students and friends, welcome back to our video classes from the subject of science for class 10th CBSE board. And today students, we are back with second lecture for the 10th chapter of NCERT and unit 3rd as prescribed in our syllabus. Yes बेटा, ये हमारे सिलेबस का यूनिट 3rd है जो हमने स्टार्ट किया है अपने साइंस के सब्जेक्ट के लिए, ठीक। एंड दिस 3rd यूनिट बिलोंग्स टू फिजिक्स। ओके, सो बेटा फर्स्ट लेक्चर में हमने जो कुछ किया मोस्ट ऑफ दैट वाज फ्रॉम 9th क्लास, ठीक है। एंड एक्चुअली दैट पार्ट विल सर्व एज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो हमारा चैप्टर 10 है आपकी एनसीईआरटी की बुक का। उसके लिए आपकी 9th क्लास की जो लाइट की नॉलेज थी वो बिल्कुल इंट्रोडक्शन का काम यहां पर करेगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लेक्चर 1 को मिस कर चुके हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप लेक्चर 1 पहले देखें, जिससे कि आपको सारे 9th वाले कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आप इस लेक्चर पे आएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा चीजों को समझना। अदरवाइज बेटा कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपकी आज समझ में ना आए, ठीक है। इट कैन ओनली बी ड्यू टू कि आपने लेक्चर 1 को नहीं देखा है, ठीक। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2 में लाइट पार्ट से रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन का होगा हमारा सेकंड पार्ट, दैट इज रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड सरफेसेस। यस स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड सरफेसेस। कैसे होगा रिफ्लेक्शन कर्व्ड सरफेसेस से, और कर्व्ड सरफेसेस क्या होते हैं? सो द हेडिंग फॉर टुडे इज रिफ्लेक्शन एंड दैट इज बाय कर्व्ड सरफेसेस। सो बच्चों, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, लेकिन वो टॉपिक हमारा था प्लेन सरफेसेस के लिए, फ्लैट सरफेसेस के लिए, ठीक है। क्या वही लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन कर्व्ड सरफेसेस पर भी एप्लीकेबल है? ये हम थोड़ी देर में अभी आगे सीख जाएंगे। ये हमको पता चल जाएगा अभी इस लेक्चर में थोड़ी देर आगे कि क्या वो लॉस कर्व्ड सरफेसेस पे भी लगेंगे कि नहीं लगेंगे, एंड व्हाट आर कर्व्ड सरफेसेस, और कर्व्ड सरफेसेस होते कैसे हैं, ठीक है। बेटा कर्व्ड सरफेसेस कोई भी ऐसा सरफेस जिसमें कर्व आ जाए। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल सरफेस एक कर्व्ड सरफेस होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज स्फेयर, सो इसका सरफेस कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। अगर इसके ऊपर लाइट आएगी तो बाउंस बैक करेगी, ठीक है। लाइट आएगी तो बाउंस बैक करेगी, मतलब रिफ्लेक्शन होगा। इफ इट इज अ शाइनिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक। तो क्या वो रिफ्लेक्शन उन्हीं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा जो आपने लास्ट लेक्चर में प्लेन सरफेसेस मतलब फ्लैट सरफेसेस के लिए सीखे थे, ठीक है। कर्व्ड सरफेस बेटा सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस भी हो सकता है। सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस मैं आपको दिखा सकता हूं विद हेल्प ऑफ दिस पेपर। सपोज ये पेपर आई हैव फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, तो बेटा ये कर्व्ड सरफेस है, सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस, ओके। सो सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेसेस भी हो सकते हैं, स्फेरिकल कर्व्ड सरफेसेस भी हो सकते हैं, एंड देयर कैन बी मेनी मोर कर्व्ड सरफेसेस। लेकिन हमारे 10th क्लास के सिलेबस में हमको सिर्फ स्फेरिकल कर्व्ड सरफेसेस से ही रिफ्लेक्शन सीखना है। क्या है बेटा हमारे सिलेबस में? स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस ओनली, ओके। सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस भी नहीं है और कोई भी कर्व्ड सरफेस नहीं है, सिर्फ स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस से हमको रिफ्लेक्शन सीखना होगा, ओके। तो देखते हैं कि स्फेरिकल कर्व्ड सरफेसेस की क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें जानना जरूरी है, जिनको जाने बगैर हम इस चैप्टर में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। सो बेटा चलिए मेरे साथ देखते हैं। बेटा कर्व्ड सरफेसेस में वी आर स्टडीइंग ओनली स्फेरिकल कर्व्ड सरफेसेस। नाउ व्हाट आर स्फेयर्स? यू नो इट वेरी वेल। बेटा कोई भी एक बॉल स्फेरिकल शेप होता है, कोई भी बॉल इट इज अ स्फेरिकल शेप। जैसे कि मैंने अभी आपको ये बॉल दिखा रहा हूं, दिस इज अ स्फेरिकल शेप, ओके, दिस इज अ स्फेरिकल शेप। तो कोई भी एक बॉल स्फेरिकल शेप ही होता है, ठीक। अब spherical curved surfaces can be of two types. They can be of two types.
and the name you know them very well, concave spherical surface, convex spherical surface। और अगर जिनको ये नाम नहीं पता, आज आप इन नामों को याद कर लें, you better learn this name now, ठीक है। क्या है? concave spherical surface and convex spherical surface, ठीक। तो spherical curved surfaces दो तरह के होंगे और वो दोनों तरह के सरफेसेस कैसे मिरर बन जाएंगे ये हम देखेंगे। बेटा मैं आपको इससे पहले कल की एक थोड़ी सी बात रिपीट करा देता हूं कि अगर आपके पास प्लेन सरफेस होता है, प्लेन सरफेस, और ये ग्लास की शीट है, आपको इसे मिरर में कैसे कन्वर्ट होना, कैसे कन्वर्ट करना है? मिरर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको एक साइड से पॉलिश करते हैं, एंड दैट इज नॉर्मली सिल्वर पॉलिश, ठीक है। ये साइड कहलाती है पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड साइड, और इधर क्या बन जाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मींस वो सरफेस जिस साइड से आप अपना फेस इसमें देख सकते हैं, जिस साइड से हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट की इमेज इधर बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन मिरर, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाने का मेथड था, ठीक है। अब आपको स्फेरिकल कर्व्ड सरफेसेस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना है। स्फेरिकल कर्व्ड सरफेसेस का रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब मिरर बनाना है। यू हैव टू फॉर्म मिरर। तो बेटा इसको करने के लिए हमें क्या लेना होगा? प्लेन मिरर बनाने के लिए ग्लास की प्लेन शीट ली थी ना। अब स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए, स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए ग्लास का स्फेयर लेंगे। क्या लेंगे बेटा? ग्लास का स्फेयर। स्फेयर हॉलो भी होते हैं और सॉलिड भी होते हैं, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ क्रिकेट लेदर बॉल। लेदर बॉल क्या है? सॉलिड स्फेयर है, ठीक है। हमारा अर्थ प्लैनेट क्या है? सॉलिड स्फेयर है, ठीक है ना। और हॉलो स्फेयर अ टेनिस बॉल। टेनिस बॉल क्या है? अंदर उसकी मटेरियल नहीं होता, दैट इज अ हॉलो स्फेयर। जिसके अंदर मटेरियल नहीं है दैट इज हॉलो, ओके। सो आपको क्या लेना है? ग्लास का हॉलो स्फेयर लेना है, ओके। सपोज आई एम हैविंग अ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास लाइक दिस, हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। बेटा ग्लास का हॉलो स्फेयर लिया है तो उसका कोई सेंटर भी होगा। लेट दैट सेंटर इज सी। स्फेयर का सेंटर होगा ना? बिल्कुल होगा। लेट दैट सेंटर इज सी, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको इस हॉलो स्फेयर को कट करना है। कट कहां से करेंगे सर? बेटा डायमीटर छोड़ दो, बाकी कहीं से भी कट करो, ठीक है। डायमीटर से भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट आपको एक जनरल केस समझाने के लिए हम क्या कह रहे हैं? डायमीटर से अलग कहीं से भी कट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। सपोज डायमीटर जो भी होगा वो डायमीटर सेंटर से पास होता है, हमेशा आपको याद होगा डायमीटर सेंटर से पास होता है, ठीक है। सर्कल के लिए भी और स्फीयर के लिए भी, ठीक। सो वो लाइन जो सेंटर से पास हो रही है वहां से कट नहीं करना है। सपोज मैंने इसको कट करना है यहां से, यहां से कट करें। बेटा यहां से कट करने के बाद में ये जो छोटा वाला पोर्शन है ना, इसको आप अलग लेंगे, ठीक है। इसको यहां से सेपरेट करेंगे। ये छोटा वाला पोर्शन है, इसका शेप क्या होगा? कैन यू आंसर मी द शेप? ये मैंने इसको अलग कर लिया है और थोड़ा आगे बना लेते हैं इसको। दिस शेप हैज बीन ड्रॉन हियर, ओके। बेटा इस शेप का क्या नाम? कॉनकेव कॉन्वेक्स आंसर नहीं चाहिए। ये किस तरह का शेप होगा? इट इज लाइक अ बाउल। इट इज लाइक अ बाउल, यस इट इज लाइक अ बाउल, ठीक है। ये एक प्याले जैसा शेप है, कटोरे जैसा शेप है। कैसा शेप है? देखो आपने इसको कहां से काटा है? सर्कल से नहीं काटा, स्फीयर से काटा है। स्फीयर से अगर आप यहां से साइड से कुछ कट करेंगे तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट अ शेप लाइक दैट ऑफ अ बाउल। ये आपको यहां मिलने वाला है। लेकिन हम अपने डायग्राम्स में इसकी सिर्फ यही लाइन शो करने वाले हैं, सारे डायग्राम्स में यही लाइन शो करेंगे, ओके। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। यहां पर काफी सारी टर्मिनोलॉजी है जो आपको आज की क्लास में बतानी है, ठीक है। अगर आपने इसको यहां से कट करके अलग कर दिया है तो जो सेंटर था, कौन सा सेंटर? इस स्फीयर का सेंटर। ये सेंटर इस पार्ट के लिए भी तो सेंटर है,
मैं इसको भी यहां, सपोज ये इसका डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस पर मैं यहां पर सेंटर मार्क कर सकता हूं। ठीक, अब आपके पास दो मेथड्स हैं, या तो आप इसको इधर से पॉलिश कर दें, सरफेस 1 और सरफेस 2। ठीक है, आप किधर से पॉलिश कर सकते हैं इसको, 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। सपोज मैंने पहले चूज किया सरफेस 2 को पॉलिश करना। भाई ग्लास का स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस है ना, जैसे प्लेन सरफेस था उसको एक साइड से पॉलिश किया, दूसरा साइड क्या बन जाता था, रिफ्लेक्टिंग। सो इसी तरीके से मैंने यहां पर भी क्या किया है, यहां पर भी ऐसे ही किया है कि एक साइड को पॉलिश कर दिया है, तो दूसरा सरफेस क्या हो जाएगा इसका, दिस सरफेस विल बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, दिस सरफेस विल बी अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक आपको। ठीक, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बेटा, आई विल सजेस्ट कि एक बार यहां तक वीडियो आप दोबारा से चेक कर लें, दोबारा से देख लें। ठीक है, देन एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। बेटा हम इसको यहां से भी काट सकते हैं, यहां से, लाइक दिस। अगर आप इसको यहां से कट करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट अनदर पीस व्हिच इज बाउल शेप, व्हिच इज बाउल शेप। मैं इसको यहां ड्रॉ कर रहा हूं, लाइक दिस। ठीक है, और मैं इसको पॉलिश करूंगा इस साइड, इस साइड। ठीक है, देखो दोनों की पॉलिश में डिफरेंस है। उसको पॉलिश किया है आउटर सरफेस पे, ये स्फीयर था ना, स्फीयर का आउटर सरफेस इधर है, इनर इधर है। आउटर इज दिस वन एंड इनर इज दिस वन, है ना। उसको आउटर सरफेस पे पॉलिश किया है, इसको इनर सरफेस पे पॉलिश किया है। नाउ वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। अब हमारे पास दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स आ चुके हैं। ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला है। अगर अंदर वाला सरफेस, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए, देन द नेम ऑफ द मिरर इज कॉनकेव मिरर। देन द नेम ऑफ द मिरर इज कॉनकेव मिरर। और इसका अंदर वाला पॉलिश्ड है और बाहर वाला क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, बाहर वाला। ठीक है, अगर आउटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, देन द नेम ऑफ द मिरर इज convex mirror. So we have got two types of spherical mirrors. Two types of spherical mirrors. One is concave, other is convex. दो types हैं, ठीक है। One is concave, another is convex. अब बड़ा यहां पर थोड़ी सी हो जाएगी हमारी टर्मिनोलॉजी स्टार्ट। सो ध्यान से सुनेंगे आगे की चीजें, ठीक है। बड़ा सबसे पहले होता है एक टर्म हमारा पोल, P-O-L-E, पोल। I will write the terms here. पोल, P-O-L-E, पोल। What is पोल? जो भी हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर होता है, आई एम रिपीटिंग, जो भी हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट होता है उसको पोल कहते हैं। द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल एंड इट इज डिनोटेड बाय अ लेटर P। P लेटर से आप इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां पर है स्टूडेंट्स, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर यहां पर कहीं होगा, दिस इज पोल। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज पोल, P। इसका भी कहीं सेंटर होगा ना, सेंटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का यहां हो सकता है, दिस इज P, पोल हो गया। Now the next term we will move towards is center of curvature. क्या बोला मैंने, next term is center of curvature. Center of curvature. Now what is the center of curvature? बेटा आपको याद होगा हमने इसे एक स्फीयर से काटा है, we have cut it from a sphere, और स्फीयर का एक सेंटर होता है C। उसी सेंटर को अगर आप इस कट पीस के साथ भी यहां बना लें, इसके साथ भी बना सकते हो और इसके साथ भी बना सकते हो। देखो
इसका सेंटर इधर है और इसके लिए सेंटर राइट हैंड साइड पर होगा, उसके लिए सेंटर लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसके लिए सेंटर राइट हैंड साइड पर होगा। सो इस पीस के साथ इसका सेंटर अगर मैं ले आऊं, सेंटर विल बी समवेयर यहां होगा कहीं सेंटर, ठीक है। द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर फ्रॉम विच द स्फेरिकल मिरर हैज बीन फॉर्म्ड इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। क्या बोला मैंने आपको? मैंने बोला है कि उस होलो स्फीयर का सेंटर जिससे हमने ये स्फेरिकल मिरर बनाया है, वेदर इट बी कॉनकेव वेदर इट बी कॉन्वेक्स, कोई सा भी हो सकता है, उस होलो स्फीयर का सेंटर जिससे आपने स्फेरिकल मिरर को बनाया है, स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाया जाएगा, ठीक है। दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द गिवन स्फेरिकल मिरर। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। तो सेंटर को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम दे दिया है, नथिंग न्यू अबाउट दिस, ठीक। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? बेटा स्फीयर की रेडियस भी तो है ना, स्फीयर की रेडियस भी है, स्फीयर का सेंटर है तो स्फीयर की रेडियस भी होगी r, ठीक है। आप कहीं भी बात कर सकते हैं, r कैन बी मार्क्ड हियर आल्सो, r कैन बी मार्क्ड हियर एज वेल एंड r कैन बी मार्क्ड हियर एज वेल, कहीं भी मार्क कर सकते हैं। तो बेटा ये रेडियस यहां पर भी तो है, सेंटर से इस स्फीयर तक, दिस इज रेडियस, ओके। एंड लाइकवाइज सेंटर से इस स्फीयर तक, इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर ना, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, वी शुड नॉट फॉरगेट दिस कि दिस मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर जिससे आपने इसको काट के बाहर निकाल लिया है, ठीक है। सो उस स्फीयर की ही रेडियस क्या बन जाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, okay. The radius of the hollow sphere from which we have obtained the spherical mirror is known as radius of curvature, इसी को हम radius of curvature बोलते हैं। तो बेटा radius of curvature को हम डिनोट करते हैं लेटर R से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से, ठीक है। और यहां पर radius of curvature क्या है? P to C, P to C is radius of curvature, और यहां पर भी P to C is radius of curvature, ठीक है। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो ऑलवेज रिमेंबर कि ये मेरा हमारे स्फीयर का पार्ट होता है, यहां पर लाइक दिस, और यहां पर यू कैन कंप्लीट द स्फीयर लाइक दिस, ओके। यू कैन कंप्लीट द स्फीयर लाइक दिस। सो वी हैव गॉट थ्री टर्म्स टिल नाउ, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर भी है वो लाइन, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एक्सटेंडिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक। इट कैन मूव बोथ साइड्स, एक्सटेंडिंग बोथ साइड्स इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? वो लाइन जो P और C को ज्वाइन करते हुए दोनों तरफ एक्सटेंड करती है, दैट लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ये बेटा हमारा हुआ प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये चार टर्म्स अब आपको क्लियर हो गए होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसके लिए अगर आपको अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है कि कैसे एक होलो स्फीयर से हमने मिरर को काट लिया है, मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा सकता हूं, ठीक। आप ध्यान से देखेंगे इसको तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने सबको किया है। बेटा इस डेमो के लिए आई विल यूज टेनिस बॉल या रबर बॉल, ठीक है। देखो किस तरह से, लेट मी पिक अप द बॉल। सपोज स्टूडेंट्स दिस इज अ बॉल, ठीक है, एंड दिस इज होलो स्फीयर, और आप एज्यूम करें कि ये होलो स्फीयर ग्लास का है, ठीक है। दिस इज अ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। अब हमको क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू इज, आई विल पिक अप अनदर वन,
नाउ दिस इज अ होलो स्फीयर, ओके, होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सेंटर वाली लाइन छोड़ देनी है, बाकी साइड में से इसको काटना है, ठीक है। आई विल कट इट फ्रॉम वन साइड, ठीक। अगर मैं इसको साइड से काटूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा बेटा, लाइक दिस। काटने के बाद में देखो ये पीस अलग हो जाता है, अलग हो गया ना, ठीक है। ये वाला पीस इस बड़े स्फीयर से, इस स्फीयर से अलग हो जाता है, और दिस पीस इज दिस वन, ये पीस यहां पर आ गया मेरे पास, ठीक है। नाउ कंसंट्रेट ऑन दिस पीस ओनली, कंसंट्रेट ऑन दिस पीस ओनली, ठीक। नाउ फॉर दिस पीस आई कैन पॉलिश इट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से पॉलिश कर सकता हूं, ये वाला पॉलिश किया था सरफेस में, ठीक है। बाहर से अगर मैं इसको पॉलिश करूंगा तो ये वाला अंदर वाला सरफेस क्या बन जाएगा बेटा, दिस सरफेस, लेट मी रिमूव दिस सरफेस विल बिकम, दिस सरफेस विल बिकम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये बाउल शेप है ना, मैंने आपको बोला था बाउल शेप होता है। आपको क्या दिखाया जाता है, यू विल सी इट लाइक दिस ओनली, ठीक है। एक्चुअली इट इज लाइक बाउल शेप, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब आप यहां से अपना फेस देख सकते हैं, ठीक है, यू कैन लुक इनटू इट, ठीक। आप इसके अंदर को, आप इसमें को देख सकते हैं। सो बेटा इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कहीं तो सेंटर होगा, होगा ना कहीं सेंटर। सपोज द सेंटर इज दिस, सपोज द सेंटर इज दिस इज द सेंटर। बेटा ये जो सेंटर है ना, ये ब्लैक डॉट मैंने लगा दिया है यहां पर, दिस इज द पोल, ये पोल है इसका। व्हाट इज द पोल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट पोल कहलाता है, यही था ना, ठीक। और ये जिसका पार्ट था वो सेंटर, उसके साथ यहां कहीं होगा, यहां कहीं होगा सेंटर, ठीक है। सेंटर विल बी समवेयर हियर, मेरे राइट हैंड के थंब पर, ओके। सेंटर यहां कहीं होगा। सो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप कह सकते हैं ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटा याद रखेंगे C जो पॉइंट है वो मिरर से बाहर है, और P पॉइंट मिरर के ऊपर होता है। पोल मिरर के ऊपर, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे होता है, लेकिन C मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नहीं होता, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये याद रखिए। और C to P ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। C to P, PC इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और ये किसका रेडियस था, ये उस स्फीयर का रेडियस था जिस स्फीयर से आपने इसको काट कर बाहर निकाला है। इस स्फीयर का ही रेडियस, इस स्फीयर का ही रेडियस क्या है, इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक। यहां तक समझ में आई चीजें बेटा। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के लिए, प्रिंसिपल एक्सिस के लिए आपको मैंने भी बताया कि वो लाइन जो पोल से, वो लाइन जो पोल से, ये पोल है ना, ये लाइन है हमारे पास, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से पास हो जाए और दोनों साइड निकल जाए, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। सो बेटा ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है। और एक चीज याद रखें, प्रिंसिपल एक्सिस स्फेरिकल मिरर के सरफेस पर नॉर्मल होती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्ट स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पोल। कहां पर नॉर्मल है, वो पोल के ऊपर नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब ये एंगल यहां पर 90 डिग्री होगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे यहां पर भी क्या होगा एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द स्फेरिकल मिरर एट द पोल। नॉर्मल है कहां पर, पोल पर नॉर्मल है वो, ठीक है। यही सब चीजें आप कॉन्वेक्स के लिए भी कर सकते हैं। कॉन्वेक्स के लिए कैसे करेंगे, कॉन्वेक्स के लिए आपने क्या करा है, आपने इधर से इसको काटा है और इधर से काटने के बाद इनर सरफेस को पॉलिश कर दिया, तो अब बाहर का सरफेस क्या हो जाएगा, बाहर का सरफेस हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब आप बाहर के सरफेस से लाइट को रिफ्लेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। दिस इज पोल, ओके, दिस इज पोल, दिस पॉइंट इज पोल, ठीक है ना। दिस पॉइंट इज पोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। P to C is radius of curvature and this line which you are looking at, this line is nothing but principal axis। और principal axis होता है perpendicular at pole, मतलब normal at pole, pole पर normal होता है, याद रखिएगा। This angle is 90 degree, okay।
बेटा आई होप कि अब ये पिक्चर को भी आपको क्लियर है कि कैसे हमने कॉन्केव मिरर बनाया बाहर की तरफ पॉलिश करके, आउटर सरफेस को पॉलिश करके, और कैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर बनाया अंदर वाले सरफेस को पॉलिश करके। ठीक है, याद रखिएगा कॉन्केव मिरर के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होता है, ठीक, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला होता है, इनसाइड, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है, बल्जिंग आउटवर्ड। बल्जिंग आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स मिरर, और बल्जिंग इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्केव मिरर। ठीक, ये सब चीजें आपको बेटा याद रखनी होंगी, अदरवाइज आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, आप इनको याद रखें। पहली बार पढ़ रहे हैं तो शायद ऐसा लगेगा कि कुछ ज्यादा याद करा रहे हैं आंसर, बट इट इज नॉट लाइक दैट। हमारी क्लासेस में बहुत कम टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं अभी, ठीक है ना बेटा। इसको दिखाने के लिए कि कैसे आप कॉन्केव मिरर को और कॉन्वेक्स मिरर को देखेंगे, आप एग्जांपल ले सकते हैं एक स्टील का स्पून, स्टील स्पून, यस, और मेरे पास है बेटा स्टील का जो स्पून है, बल्जिंग इनवर्ड जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, बल्जिंग इनवर्ड, वो क्या होता है, कॉन्केव मिरर। तो ये वाला सरफेस क्या है, ये वाला सरफेस विल बिहेव लाइक, दिस सरफेस विल बिहेव लाइक कॉन्केव मिरर, और ये वाला सरफेस, ये क्या है, बल्जिंग आउटवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड, दिस सरफेस बिहेव्स लाइक कॉन्वेक्स मिरर। ओके, दिस सरफेस बिहेव्स लाइक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, इस मिरर में मैं अपनी इमेज को इरेक्ट देख रहा हूं, और इस वाले मिरर में विच इज कॉन्केव, मुझे अपनी इमेज इन्वर्टेड नजर आ रही है। ठीक है, आप भी इस चीज को अपने घर पर करके देख सकते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ अ शाइनिंग स्टील स्पून। स्टील स्पून ऐसा जिसमें शाइनिंग हो, ओके, तभी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो बेटा ये अभी हमारे पास चीजें हैं जो हमने आपको बताई। ओके, अभी आप इसको कॉपी कर सकते हैं जितना है बोर्ड पर, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सो स्टूडेंट्स, इन 4 टर्म्स के बाद, आफ्टर दीज 4 टर्म्स, वी हैव अनदर टर्म फॉर यू, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस दोनों मिरर्स के लिए अलग अलग डिफाइन होगा। यस, देखो अभी तक ये चारों डेफिनेशन दोनों के लिए सिमिलर थी, ठीक है, सेम डेफिनेशन थी, लेकिन अब आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन अबाउट प्रिंसिपल फोकस वो दोनों मिरर्स के लिए डिफरेंट होगी। देखते हैं कैसे बेटा। पहले हम देखते हैं कॉन्केव मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट ही है, और वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। पहले तो आप ये ध्यान करें, कहां होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये रेड लाइन, डॉटेड लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा एक पॉइंट, और वो होगा प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल एक्सिस पर कहां होता है और कैसे आप उसको ऑब्टेन करते हैं, तो बेटा इसको देखने के लिए आप ऐसे करेंगे कि आप एक ऐसी लाइट रे लेंगे, लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे मतलब जो मिरर पे आती है, एक ऐसी लाइट रे लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। कैसी लाइट रे लेंगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ऐसी लाइट रे लेंगे। सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस and the light ray parallel to it is the light ray parallel to this, ये लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। बेटा जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व किया गया है कि कॉन्केव मिरर उस लाइट को रिफ्लेक्शन होगा ना, लाइट टकराकर वापस आएगी, ठीक है, जैसे प्लेन मिरर से होता है रिफ्लेक्शन, लाइट टकराकर वापस चली जाती है, ऐसे यहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा, लाइट टकराकर वापस जाएगी। और कॉन्केव मिरर ऐसी लाइट रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, उसको रिफ्लेक्ट करके प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू एक ऐसे पॉइंट से भेजता है जिसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। व्हाट वी से, प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर एफ से। ठीक, अगर आपके पास कोई और रे भी होगी जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही है, अनदर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसको भी वो रिफ्लेक्ट करके यहीं से भेजेगा, इसको भी वो रिफ्लेक्ट करके यहीं से भेजेगा, लाइक दिस।
and we have to draw arrows on these rays to mark their direction. बेटा विदाउट एरोज हमारी कोई रे कंसीडर नहीं की जाएगी पेपर में, ठीक। आपके पास एक और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे है, बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल ये लाइट रे है, इंसिडेंट लाइट रे, इसको भी रिफ्लेक्ट करके वो इसी पॉइंट से भेजेगा लाइट रेज। सो जितनी भी पैरेलल आती है लाइट रेज, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, जितनी भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। कन्वर्ज मतलब इकट्ठा हो जाती है और उसी पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। कंप्लीट नेम इज प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं कॉनकेव मिरर का। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं कॉनकेव मिरर का, ठीक है। दिस इज प्रिंसिपल फोकस, ओके। और डिस्टेंस P टू F, P से F तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस P टू F, दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन pole of the mirror and principal focus of the mirror is known as its focal length. ये focal length होता है। तो बेटा focal length ये भी हो गया हमारा focal length, it is denoted by small letter f। और लेंथ है तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, मीटर, और CGS यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, ठीक। मीटर एंड सेंटीमीटर इसकी यूनिट्स हो जाएंगी। सो ये तो हुआ हमारा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब इसी को डिफाइन करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए डिफाइन करेंगे, अगेन वी विल कंसीडर ऐसी लाइट रेज जो कैसे आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, जैसे पैरेलल लाइंस होती है बिल्कुल हमसे, ठीक। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जो भी लाइट रे आएगी, अब बेटा ये रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी मतलब इस सरफेस को हिट करा है तो इससे टकराकर कहीं जाएगी, ठीक है। तो दिस लाइट रे विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ओके। और जब इस लाइट रे को अगर हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं, बेटा जिस भी लाइट रे को हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे मिरर के पीछे, उसको हम डॉटेड लाइन बनाकर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अगर हम इस लाइट को पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर, आई विल ड्रॉ इट अगेन, सो ये रिफ्लेक्शन करके ऐसे जाएगी, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे को अगर आप मिरर के पीछे प्रोड्यूस करेंगे, कैसे प्रोड्यूस करते हैं मिरर के पीछे, डॉटेड लाइन की हेल्प से, ठीक है। अगर आप इसको मिरर के पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं काटेगा, ठीक है, इट विल कट द प्रिंसिपल एक्सिस एट सम पॉइंट। ऐसे ही आप और भी लाइट रेज ले सकते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। ये भी एक पैरेलल लाइट रे होगी, इसका भी रिफ्लेक्शन होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा तो आप इसके रिफ्लेक्शन के लिए देखेंगे इसको पीछे प्रोड्यूस करके तो ये भी वहीं पहुंचेगी। एक और लाइट रे ले सकते हो, एक और लाइट रे ले लेते हैं, दिस लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसका भी रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्शन करके ऐसे जाएगा, इसको अगर आप पीछे प्रोड्यूस कराएंगे तो ये भी यहीं पहुंचेगी, ठीक है। मींस कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब ऐसे लाइट रेज आती हैं जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं और वो रिफ्लेक्शन करके जब जाती हैं, तो जब ये रिफ्लेक्शन करके जाएंगी, दे सीम्स टू बी, क्या बोल रहा हूं मैं, सीम्स टू बी या अपीयर टू बी, they seems to be diverging from a single point on principal axis, from a single point on principal axis, and that point is known as principal focus of the convex mirror। means जब principal axis से parallel light rays convex mirror पे आती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है, they seems to be मतलब ऐसा लगता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट से ही डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज हो रही है मतलब फैल रही है, ठीक है। देखो ये फैल रही है ना, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, दे आर डाइवर्जिंग। सो ऐसा लगता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ही पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, उसी पॉइंट को हम कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस ये है, तो P से F तक का डिस्टेंस क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। जैसे यहां पर P टू F डिस्टेंस इज फोकल लेंथ, ऐसे यहां पर P टू F डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को तो आप स्मॉल f से ही डिनोट करेंगे, वेदर इट बी फॉर कॉन्केव मिरर और फॉर कॉन्वेक्स मिरर। सो बेटा ये हुआ हमारा प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, ठीक है। याद रखिएगा कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस रियल होता है, क्यों, क्योंकि रेज यहां पर रियली कन्वर्ज होती हैं,
रियली मिलती हैं, रियल में काटती हैं, ठीक है, तो इट इज अ रियल फोकस, ठीक। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल फोकस है। क्यों? एक्चुअल में बेटा रे यहां से टकराकर वापस यहीं से चली जाती है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि आपको जब आप इसको यहां से देखेंगे, सपोज दिस इज ह्यूमन आई, सपोज दिस इज ह्यूमन आई, तो हमें ऐसा लगेगा कि रे यहां से ऐसा लगेगा कि ये रे यहां से आ रही है, ये रे यहां से आ रही है, मतलब दे ऑल आर डाइवर्जिंग फ्रॉम द सिंपल पॉइंट, सिर्फ फ्रॉम द सिंगल पॉइंट, हमें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे इसको, इट इज नॉट अ रियल फोकस। ये कैसा फोकस है? दिस इज वर्चुअल फोकस। कैसा फोकस है बेटा? दिस इज वर्चुअल फोकस। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल फोकस होता है, कॉन्केव मिरर का फोकस रियल फोकस होता है, ठीक। सो विद दिस हमारी टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हो गई। कितने टर्म्स सीखे? 1 2 3 4 5 एंड 6। The terms are pole denoted by P, center of curvature denoted by C, radius of curvature denoted by R, principal axis the line joining P and C, principal focus वो पॉइंट कॉन्केव मिरर के लिए वो पॉइंट जहां पर पैरेलल आने वाली सारी रेज कन्वर्ज हो जाती हैं, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो पॉइंट जहां पर पैरेलल आने वाली सारी रेज पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली सारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज होती लगती हैं जहां से, ठीक है। एंड फोकल लेंथ इज P to F वाला डिस्टेंस फोकल लेंथ। ऑलवेज रिमेंबर, मैंने पहले P बोला है, P to F, ठीक है, और यहां पर भी पहले P बोला है, P to C इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, P to C, आई एम नॉट स्पीकिंग C to P, मैं पहले P बोलता हूं, मैं पहले पोल बोलता हूं, बेटा इसका भी रीजन है, और ये रीजन हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक। वी विल लर्न दिस रीजन इन नेक्स्ट क्लास। सो बेटा कॉपी कर सकते हैं आप इस चीज को। So now students, आज जो हमने पढ़ा उसको हम बहुत जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं, ओके। और विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स मैं आपको वो भी बताने वाला हूं कि क्या प्लेन सरफेसेस के लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन कर्व्ड सरफेसेस पर भी लगते हैं या नहीं लगते हैं, ठीक। तो बेटा आज हमने सीखा है कि स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव मिरर कैसे होते हैं? कॉनकेव मिरर ऐसे होते हैं कि उनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? बल्जिंग इनवर्ड, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और कॉन्वेक्स कैसे होते हैं? कॉन्वेक्स के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है? बल्जिंग आउटवर्ड, ये इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने कुछ टर्म्स सीखे, ठीक है, वो टर्म्स आपको याद रखने हैं। अच्छा, इसके बाद में अब हम आते हैं जल्दी से अपने उस पॉइंट पर कि क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेसेस वाले कर्व्ड सरफेसेस पर भी लगेंगे या नहीं लगेंगे। बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने सीखे हैं, क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज इंपॉर्टेंट हियर। ऑल लाइन सेम प्लेन, वो दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, और वेदर द सरफेस इज प्लेन और कर्व्ड, वो हर जगह लगते हैं। मतलब वो दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पर भी लगेंगे, ठीक है। अब बात आती है, मैंने अभी आपको बोला नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको प्लेन सरफेसेस का नॉर्मल बनाना तो आता है बेटा। इंसिडेंट रे आई यहां पर, ये प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां पर अगर आप नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इट इज लाइक दिस, ये नॉर्मल है ना 90 डिग्री। किसका नॉर्मल होता है? नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई मिरर, ये एक मिरर है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक। तो ये नॉर्मल हो गया, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का परपेंडिकुलर, ओके। दिस एंगल इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रे टकराकर जाएगी दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस एंगल इज आर, आई इज इक्वल टू आर होता है, ठीक है। और ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ही प्लेन में होते हैं। अब ये नॉर्मल हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसे बनाएंगे? दिस इज द क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं इसको कि कैसे बनाएंगे। बहुत आसान है बेटा, इसको मैं रब करता हूं और आपको सिखाता हूं कैसे नॉर्मल बनाएंगे। इसके लिए आपको एक सर्कल सीखना होगा। सर्कल क्यों? बेटा स्फीयर का क्रॉस सेक्शन सर्कल होता है। अगर आप स्फीयर को काटेंगे तो क्या दिखता है? सर्कल दिखता है ना। स्फीयर को काटेंगे तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखता है, ठीक है।
तो सर्कल समझना होगा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स। सपोज दिस इज स्फीयर का क्रॉस सेक्शन, वो सर्कल है, ये सेंटर है सी, वही जिसको भी आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से याद किया है, ठीक है। दिस इज द रेडियस, ओके, जिसको आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला है, ठीक। अब देखो, अब ध्यान से देखो, कोई भी रेडियस बना लो, कोई भी एक रेडियस बना लो, ये सब रेडियस है ना, ऑल दीज आर रेडियस, ये सब रेडिया है। ये सारे रेडियस सरफेस पर 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, सारे रेडियस, ये सब क्या एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री। और जो एंगल 90 बनाते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। किसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, रेडियस कहां से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। तो जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और वो सरफेस तक जाएगी, नंबर 1 एक तो वो रेडियस होगी, एंड नंबर 2 वो परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल होगी, वो परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल होगी। नाउ व्हाट अबाउट अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कैसा होता है बेटा, कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, लाइक दिस। यहां से मैंने कॉनकेव मिरर बना लिया, बाकी को मैं रब कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए आप, तो कॉनकेव मिरर ये क्या है, नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल, और प्रिंसिपल एक्सिस भी क्या है, इट इज आल्सो वन ऑफ द नॉर्मल। वो कहां पर नॉर्मल है, वो पोल पे नॉर्मल है, ये थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल होते हैं। अगर आपको नॉर्मल मिल जाएगा तो आपको नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिल जाएगा। सपोज मेरी रे तो यहां आई थी, तो बेटा दिस इज द नॉर्मल। अगर रे यहां आई है, सो दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर कॉन्वेक्स मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर्स कैसे होते हैं, लाइक दिस, कॉन्वेक्स मिरर्स आर लाइक दिस, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, सो जो भी सेंटर से लाइन जाएगी वो क्या होगी, नॉर्मल, जो भी सेंटर से लाइन जाएगी वो क्या होगी, नॉर्मल। ये चीज आप आज याद कर लें बस, ठीक है। तो वो जो नॉर्मल प्लेन सरफेसेस के लिए आप आसानी से बना लिया करते थे, वो नॉर्मल यहां पर कैसे बनेगा, एनी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इज नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये आज का कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। अगर नॉर्मल मिल जाएगा तो इसका मतलब क्या है, आप उस पॉइंट पर अपना डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, इसके ऊपर चलेगी, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो वही है दोनों। नाउ रूल्स, आई एम सेइंग रूल्स, कि किन रूल्स को फॉलो करके आप डायग्राम्स बनाएंगे, जिन्हें हम रे डायग्राम्स बोलते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर। रे डायग्राम जिसको बनाने नहीं आते वो इस चैप्टर में बहुत पीछे रह जाता है दूसरे स्टूडेंट्स से। बेटा रे डायग्राम का सारा खेल है, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, with this we have concluded the lecture today. Hope you are understanding each and every topic, and my advice to all of you is कि आप बेटा इसको बिल्कुल क्लासरूम की तरह समझकर अपने रजिस्टर में नोट्स मेंटेन करना शुरू कर दें। बिकॉज बेटा विदाउट नोट्स हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते। एट द एंड ऑफ द सेशन जब आप प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स की तैयारी करेंगे तो आपको चाहिए नोट्स। और बेटा हमारे सबसे अच्छे दोस्त हमारे अपने खुद के हाथ के लिखे नोट्स होते हैं, ठीक। तो आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। और आपको नोट्स प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका कि आप इस वीडियो को एज अ क्लासरूम स्टडी समझते हुए नोट्स प्रिपेयर करते रहें, ठीक। सो बेटा अगर कहीं किसी कॉन्सेप्ट में डाउट आता है तो यू आर फ्री टू आस्क मी थ्रू कमेंट्स, और आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सो स्टूडेंट्स, होप टू सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, bye bye.